हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का वेलकम है गाइस। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो गाइज, आपके पर्सन पर द पर्सन ऑन योर माइंड, आपके बारे में अभी किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हैं। तो यहाँ पर टू ऑफ अर्थ एंड मैसेंजर ऑफ अर्थ की एनर्जीज बनी हुई हैं। हो सकता है ये आपको या तो बहुत ही ज़्यादा बिजी समझ रहे हैं कि आपके पास इनकी तरफ कम्युनिकेशन रखने का या फिर किसी तरह का रेसिप्रोकेशन रखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। या तो ये सोच रहे हैं कि आप बिजी हो, या फिर इनको लगता है कि आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। आपकी लाइफ में कुछ अदर चीज़ें अभी एक हाईएस्ट प्रायोरिटी पर बनी हुई हैं, इसीलिए आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। तो मे बी दे आर जस्ट थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू एंड ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अभी इस समय क्या सिनेरियो है। अगर आपने इनसे बिल्कुल भी नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखा है, अगर आप अपने एंड की चीज़ें बिल्कुल भी इनकी तरफ बता नहीं रहे हो, तो इनका एक अंदाज़ा ऐसा भी जाता है कि आप या तो बिज़ी हैं या फिर आपकी लाइफ में कुछ और चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनसे। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में 2 कनेक्शंस हैं, तो आपके पर्सन को इस बात का ज़रूर एक मलाल है, एक अफ़सोस है कि इनको लगता है कि आप शायद ज़्यादातर अपना ध्यान वहाँ पर दे रहे हो। बट हाँ, ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और शायद इसी चीज़ को फ़िगर आउट करने के लिए आपके पर्सन हो सकता है एक क्यूरियस एक्शन आपकी तरफ रख सकते हैं, जहाँ पर हो सकता है ये पहले तो कुछ बातें अगर आपसे कुछ कहना भी चाहें, वो क्लियर वेज़ में नहीं होगा। वो हो सकता है कि इन हिंटिंग के फॉर्म में हो सकता है, या फिर एटलीस्ट ये आपको याद दिलाने के लिए आ जाएँगे कि दे आर जस्ट वेटिंग फॉर यू। ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही लिटिल फॉर्म में ये आपकी तरफ हो सकता है कोई कम्युनिकेशन रख सकते हैं। जैसे जस्ट मान लो हाय इन्होंने भेज दिया आपकी तरफ, या फिर हेलो आपकी तरफ भेज दिया। लेकिन इससे ज़्यादा ये कुछ कहना नहीं चाहेंगे। ये आपकी तरफ से ज़्यादा जानना चाहेंगे। ये बहुत सारे लोगों के लिए अगर नया कनेक्शन है तब भी, अगर मान लो यहाँ पर एक एंडिंग हो चुकी थी और फिर ये जो कनेक्शन है दोबारा से रिज्यूम हुआ है, रीस्टार्ट हुआ है, बिकॉज ऑफ सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। अगर आप दोनों एक सेपरेशन में जा चुके थे और अब दोबारा से आपने इस कनेक्शन पर वर्क करने का एक चांस लिया है, या फिर आपके पर्सन ने एक चांस लिया है, तो अभी ये बहुत कुछ अंडरस्टैंड करना चाहते हैं आपके बारे में। पिछली दफ़ा इन्होंने जो भी गलतियाँ की थी, जो भी इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स या डिसएग्रीमेंट्स क्रिएट किए थे आपके एंड पर, तो अभी ये ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहते। ये पहले आपके एंड पर सारी बातों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, फिर ही कोई एक्शन ये रखना चाहेंगे। लेकिन हाँ, अभी ये क्यूरियस बहुत है आपके बारे में जानने के लिए। इवन दो अगर इनकी लाइफ में भी बहुत सारे मल्टीटास्किंग्स चल रहे हैं, जैसे कि मान लो अपनी लाइफ में भी ये अगर फ्री नहीं है, फिर भी ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। मतलब ये एक इंटरेस्ट की ही बात है कि मान लो अगर कोई इंसान हद से ज़्यादा बिज़ी अपनी ज़िंदगी में लेकिन फिर भी वो आपके बारे में सोच रहा है, आपके बारे में उसको ख़्याल है, तो इसका मतलब यही है कि दैट पर्सन इज़ रियली इंटरेस्टेड इन यू। वो आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो ये जो भी पर्सन है, दिस पर्सन इज़ रियली वेरी इंटरेस्टेड इन यू। और ज़्यादातर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हैं एंड एज़ वेल एज़ ये आपके सोलमेट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर एनर्जीज़ कुछ ऐसी ग्रैब हो रही हैं कि दिस पर्सन इज़ अवेकनिंग। इनकी स्पिरिचुअल लेवल्स पर अवेकनिंग हो रही है। आपके आने के बाद से इन्होंने हो सकता है लाइफ का एक ऐसा एरिया एक्सप्लोर किया जो इससे पहले ये कभी उस एरिया के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तो आप वो एक रीज़न हो इनके लिए टू मेक देम स्पिरिचुअली अवेकन। और ये इस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं कि आप इनके लिए एक मिस्ट्री हो, और ये आपके बारे में बिल्कुल जानना चाहते हैं कि व्हाट यू गाइस आर अप टू। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है?
आपका नेक्स्ट मूव क्या है इस जर्नी पर, इस कनेक्शन पर, और इनके लिए भी आप क्या सोचते हो आपके पर्सन ज़रूर जानना चाहेंगे यहाँ पर। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर द स्ट्रेंथ वाली बनी हुई है, तो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि आप कुछ रेज़िस्ट कर रहे हो, आप जानबूझकर इनकी तरफ एक्शन नहीं रख रहे होंगे। आपने कुछ सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज़ या एक लिमिटेशंस खुद के लिए क्रिएट की हैं। आपके एंड पर चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि हो सकता है आप अपने लाइफ के एक ऐसे मोड़ पर होंगे जहाँ पर आपको हर एक चीज़ अलाइनमेंट में लेकर आनी है। और शायद बहुत सारे लोग यहाँ पर पेशेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मान लो अगर आपको पता है कि इस कनेक्शन में क्या होना है, ये कनेक्शन कैसे जाएगा, यहाँ पर क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपने वो सारी बातें ऑलरेडी फिगर आउट कर ली हैं, एक स्ट्रैटेजी अगर आपने रख ली है, आपको पता है कि यहाँ पर क्या होना है, और आपको ये भी पता है कि यहाँ पर पेशेंस लगेगा। और पेशेंस हर एक के बस की बात नहीं होती गाइस। पेशेंस सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है दुनिया में प्रैक्टिस करने के लिए। जब भी कोई इंसान पेशेंस में हो तो मान लो वो अपने ज़िंदगी का बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हैंडल कर रहा है। तो अगर आपको इस पर्सन के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है, पेशेंस रखना पड़ रहा है, आपने अपनी सारी खुशियों को साइड लगाकर, मतलब कह सकते हैं ना कि आपको और कुछ अच्छा ही नहीं लगता होगा। ये अगर पर्सन आपकी लाइफ में है तभी आपकी ज़िंदगी आपको खुशहाल नज़र आती होगी। अगर दिस पर्सन इज़ एब्सेंस इन योर लाइफ तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा चेरिश करने को। तो इस फैक्ट को मानते हुए भी अगर आप यहाँ पर एक तरह से पेशेंस बनाकर रखने की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है आप बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क अभी अंजाम दे रहे होंगे। आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आप फिर भी अपने आप में वो संयम बनाकर रख रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर और कुछ किया जा नहीं सकता। सब कुछ यहाँ पर यूनिवर्स के हिसाब से होगा, डिवाइन के हिसाब से होगा। और बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी मैनिफेस्टेशंस पर भी बने हुए हैं। तो मैनिफेस्टेशंस पर बने रहना भी इतना आसान नहीं होता बहुत लोगों के लिए, कि पहले तो लीस्ट एक्सपेक्ट करें मैनिफेस्टेशंस पर। मतलब रूल है ना मैनिफेस्टेशन का, अगर आप कुछ मांग रहे हो यूनिवर्स की तरफ से, तो आपको पहले तो अपने माइंड को ये बात समझानी पड़ती है कि यहाँ पर रिजल्ट्स हमें मिलेंगे या नहीं इसका श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं। यही हमारी स्ट्रेंथ है, यही हमारा पावर है कि हम उस चीज़ को चाहते हैं। हमने खुद को उस चीज़ के लिए कैपेबल बना लिया है। हमने इतनी करेज, इतनी हिम्मत इसीलिए जुटाई है क्योंकि कहीं न कहीं हमें लगता है कि वो चीज़ हमारी है। वरना इतनी स्ट्रेंथ हमें कहाँ से मिलती, यू नो? कुछ तो है यहाँ पर कॉस्मिकली अलाइन्ड है, तभी तो हम इस जर्नी पर बुलाए गए हैं और तभी तो हम माँगने की हिम्मत रख पा रहे हैं। तो शायद यही वजह है कि उस एक इंट्यूशन की वजह से आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आपको लगता है यहाँ पर कि सब कुछ आपको मिलेगा, जो भी आप चाहते हो, जो भी आप माँगते हो, वो आपका है और आपने क्लेम किया है यूनिवर्स से उस चीज़ के लिए। तो बस यही वजह है कि ये जो स्ट्रेंथ है आपको आगे लेकर बढ़ रही है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग क्योंकि यहाँ पर अपने अंदर एक स्ट्रेंथ बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता होगा कि जब कभी भी आप इस पर्सन के करीब जाते हो, तो आप अपनी स्ट्रेंथ खोने लगते हो। मतलब ऐसा होता होगा ना कि जब कभी भी आप इस पर्सन के करीब जाते हो, तो कुछ रियलिटीज़, कुछ कड़वी सच्चाइयाँ आपके सामने ऐसे ही पॉप अप हो जाती है इनके बारे में कि आपको लगता है कि यार अब तो यहाँ पर मुश्किल है, यू नो, चीज़ें कंप्लीशन की तरफ पहुँच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये पर्सन मुझसे कितना डिफरेंट है। और ट्विन फ्लेम में यही तो होता है कि ट्विन फ्लेम्स, जब भी मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ तो यू गाइज़ आर अपोज़िट इन नेचर। आपकी ओपिनियन, इनकी ओपिनियन बिल्कुल डिफ़र करेगी। आपका सोचने का तरीका, इनके सोचने का तरीका बिल्कुल भी डिफ़र करेगा। तो जब आप एक बहुत ही अपोज़िट पर्सन को अपने आँखों के सामने देखते हो और आप उस इंसान से जब जुड़ने के बारे में एक सपना रखते हो, तो जब कभी भी आप इनसे एक एक तरह की डिस्टेंस ख़त्म करने की कोशिश करते हो, तो आपको बहुत सारे डिफरेंसेस नज़र आते होंगे। इनके और आपके बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी होंगे। जब आप उन ऑब्स्टेकल्स को देखते हो, तो आपके अंदर से वो स्ट्रेंथ लैक करने लगती है। तो जब आप दूर जाते हो, तो आपको सब कुछ फिर से पॉसिबल लगने लगता है।
तो ऐसी सूरत में आपको जो सही लगता है, आपका इंट्यूशन जो कहता है वही आपको करना चाहिए। और अगर आप ये स्ट्रेंथ इनसे दूर जाकर ही बिल्डअप कर सकते हो तो देन ग्रेट, आप बहुत ही सही स्ट्रेंथ में हो फिर, तो आपको यही करना चाहिए। और लेट दिस पर्सन बी इन द कन्फ्यूजन दैट के ये सोचते रहें कि आपके एंड पर क्या चल रहा है, और इसी चक्कर में आपको चेज़ करने आ जाएँगे और आपके बारे में पता करने के लिए आ जाएँगे जो अक्सर आप चाहते हो। आप इनसे वही तो चाहते हो कि ये आपकी तरफ आगे बढ़ें, आपके बारे में ये जानने की कोशिश करें, क्यूरियोसिटी रखें। तो बहुत सारे लोग ये ट्रिगर भी दे रहे होंगे अपने पर्सन को, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है गाइस। तो जिस तरह से आपके साथ ये जो शिफ्ट रेज़ोनेट करता है उसी वेज़ में आप ग्रैब कीजिएगा। तो 6 ऑफ फायर की एनर्जी आप लोगों के लिए प्रोसीड हो रही है यहाँ पर, तो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक दैट एक्शन। हो सकता है ये सोशल मीडिया पर आपको किसी तरह की कोई साइन या हिंटिंग या क्लू दे सकते हैं जहाँ पर ये बता सकें कि ये कितना आपके बगैर अकेला महसूस करते हैं। आप हैं तो इनके लिए वो सेलिब्रेशन है। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी डिस्टेंसिंग है आप दोनों के बीच में, उसको कॉन्कर करने के लिए इन्हें हो सकता है लिटरली किन्हीं चीज़ों से लड़ना पड़ सकता है। अ, और इवन बहुत सारे लोगों के लिए अगर ये कनेक्शन सीक्रेट भी है, तो शायद आपके पर्सन अपने प्यार का इज़हार सबके सामने करना चाहते हैं। जैसे कि मान लो आपके और इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, या फिर अगर ये किसी से छुपा रहे हैं अपने प्यार के बारे में, तो शायद ये उनसे बताने की हिम्मत अपने अंदर ला सकेंगे। यहाँ पर करेज एंड अवेकनिंग की एनर्जीज़ एट द सेम टाइम प्रेज़ेंट हुई है। यूनिवर्स का साइन है कि आपके पर्सन कुछ करेज बिल्ट अप करेंगे अपने अंदर, कि ये अपनी उन सारी फीलिंग्स को आपके सामने या फिर जिनको भी ये नहीं बता पा रहे हैं, उनसे बता पाएँ। अगर इन्होंने आप ही को नहीं बताया है कि ये क्या फ़ील करते हैं, तो ये करेज ज़रूर आप ही के लिए ये बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी अवेकनिंग हो रही है यहाँ पर, ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रही है। ट्रांसफ़ॉर्मेशन इस बात को लेकर हो सकती है कि ये इवेंचुअली रियलाइज़ कर पाएँगे कि आपकी वर्थ क्या है यहाँ पर, आपकी ट्रू वैल्यू क्या है, और ये आपको बिल्कुल भी खोना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत ही मुश्किलों से इन्हें मिले होंगे गाइज़। अगर ये नया कनेक्शन है तब भी मैं कहूँगी, अगर ये ओल्ड कनेक्शन है एक बार टूट कर दोबारा से जुड़ा है, तो आपके पर्सन अब ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहेंगे कि ये आपको खो दे, यू नो। तो इनका मेन फ़ियर यही होगा, आपको खोने का डर है इनके अंदर, और यही वजह है कि ये कुछ ऐसा कर जाना चाहते हैं कि अपने अंदर वो करेज थोड़ी-सी बिल्ट अप कर लें, ताकि ये आपको ऐसा कोई एक्शन दिखा सकें कि जहाँ पर ये प्रूव कर रहे हों कि दे लव यू अ लॉट, दे रियली वांट्स यू इन देयर लाइव्स। और अगर ये किसी और के सामने आपके और इनके प्यार के बारे में बता नहीं पा रहे, मान लो पेरेंट्स हैं या फिर कुछ ऐसे लोग जिनको ये बता नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के सामने ये अपने इस प्यार का इज़हार कर सके, तो इतनी हिम्मत आपके पर्सन जुटाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर यही इनका अगला मूव होगा आपके लिए गाइस। तो इस पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम ज़रूर हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।